अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है दोस्तों वो 5 डिफरेंसेस जो कि आपको जानना जरूरी है A52s वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A33। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर डिजाइन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आएगा आपको A33 में। और A33 का जो फ्रेम है वो बॉक्सी डिजाइन, सेमी बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। A52s में थोड़ा बहुत आपको कवी मिलता है, ऑल्दो बैक कैमरा मॉड्यूल भी A33 में थोड़ा सा शार्प एजेस में बनाया गया है, छोटा कर दिया गया है और A52s का आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। और थिकनेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 8.4 mm की थिकनेस A52s की रखी गई है और A33 की जो थिकनेस है वो आपको 8.1 mm की मिलती है। वेट ऑल्दो दोनों ही फोन्स का जो है सेम देखने को मिलता है। बटन प्लेसमेंट, पोस्ट, सब चीजें सेम मिलेंगी, बस A33 में आपको हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलता और A52s में जैक मिलता था। तो ये डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी में। बाकी IP67 की दोनों ही फोन जो है वो रेटिंग भी सपोर्ट करते हैं। अपने अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो नंबर 2 पर आता है भाई डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में क्लियरली यहाँ पर A52s बेटर होगा बिकॉज A52s में आपको एक तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें ऑफर करता है A33। दूसरा नॉच डिस्प्ले है और वहां पर हमें A52s में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.5 इंचेस का थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज था A52s का और थोड़ा सा छोटा है 6.43 इंचेस का हमें मिलता है A33 में। उसके अलावा दोनों ही फोन्स फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 लेके आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड है वो मुझे ठीक देखने को मिली है और उसके साथ साथ ही 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिफरेंस के साथ साथ ही यहाँ पर आपको जरा ना डिस्प्ले की ब्राइटनेस में भी डिफरेंस नजर आएगा। 800 का पीक ब्राइटनेस A52s लेके आता है, 730 के अराउंड जो है वो A33 लेके आता है और A33 के अंदर आपको बेजल्स प्रोमिनेंट मिलेंगे, चिन भी बड़ी मिलेगी। A52s में थोड़े बहुत कम थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं कुछ विजुअल एक्सपीरियंस की तो A52s बेटर रहा एज कंपेयर टू A33 और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले A33 में नहीं मिलता। दोनों ही फोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आते हैं तो यहाँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेके कंसर्न नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता आपको A33 में जो कि A52s में मिलता है। और उसके साथ साथ ही A52s 120 हर्ट्ज से ज़्यादा स्मूथ होगा एज कंपेयर टू A33 और A52s में आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो भी आपको बेटर होने वाला है। अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है परफॉर्मेंस, जिसमें आती है डे टू डे यूजेज और आती है गेमिंग परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर अगर हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A33 में एक एडवांटेज ये कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिलता है और A52s जब लॉन्च किया गया था एंड्रॉइड 11 था, बट अब आपको एंड्रॉइड 12 की अपडेट मिल चुकी है। One UI 4.1 दोनों ही फोन में मिलता है, लेकिन A33 में आपको 3-4 साल की सिक्योरिटी की अपडेट जो है सैमसंग ऑफर करता है जो कि A52s में ज़रा कम होगी, उसमें आपको 1-1.5 साल की और मिलेगी। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन की तो Exynos 1280 2.4 ऑक्टा कोर हार्डवेयर मिलता है हमें हमारे A33 में। ये 5nm फैब्रिकेशन पे बनाया गया है जिसमें आपको पावर एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी एज कंपेयर टू बिग नैनोमीटर फैब्रिकेशन। और आपको मालिक G68 का GPU मिलता है और पाकिस्तान की मार्केट में 8GB 128GB एक ही रैम और रोम का वेरिएंट लॉन्च किया है LPDDR4X और UFS 2.1 के साथ। और वहीं पर A52s की बात करते हैं तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट हार्डवेयर रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। स्नैपड्रैगन 778G ये एक 6nm टेक्नोलॉजी पर है तो 1nm से कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, लेकिन मेरा इस हार्डवेयर के साथ एक्सपीरियंस Exynos 1280 से ज़्यादा बेटर है। उसके साथ साथ यहाँ भी आपको जो है साथ के साथ स्पीड जो है क्लॉक स्पीड 2.4 ऑक्टा कोर की देखने को मिलेगी। Adreno 642L का GPU 8GB 128GB और 8GB 256GB दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था, पर राइट नाउ अभी कोई भी दोनों में से अवेलेबल नहीं है। आपको LPDDR4X और UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। उसके साथ साथ डे टू डे यूजेज में आपको डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। A33 भी ओके रहने वाला है। कैजुअल गेमिंग अगर आप करते हैं तो वो भी आपको ठीक मिलेगी, लेकिन अगर आप करते हैं PUBG जैसी गेमिंग या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेमिंग तो स्नैपड्रैगन 778G ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। दोनों ही फोन के अंदर हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, बट मुझे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो स्नैपड्रैगन 778G का ज़्यादा बेटर मिला। एक तो ये 60 FPS को सपोर्ट करता है, दूसरा 60 FPS को स्टेबल रखता है, दूसरा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट से ज़रा आपको टच सैम्पलिंग भी अच्छा मिल जाता है। तो गेमिंग के हिसाब से अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो A52s इज बेटर। और वहीं पर A33 जो है वो मैक्सिमम 30 FPS का गेम प्ले सपोर्ट करता है। सैमसंग को चाहिए यहाँ पर 60 FPS की अपडेट दे दे, क्योंकि ये वाला जो हार्डवेयर है ये इतनी कैपेबिलिटी इसके साथ आता है कि इजीली 60 FPS को हैंडल कर सके। और फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आ जाएगी तो उसकी भी हम आपको अपडेट दे देंगे। राइट नाउ अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हो तो आपको बिल्कुल भी A33 को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब अपने अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो आता है कैमरा सेटअप। अब A52s फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है और वहीं पर A33 फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। A52s में 1080p 60 fps भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन हमारे जो A33 है यहाँ पर 1080p 30 fps और 4K 30 fps की आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है। 60 fps अवेलेबल नहीं है। हमने ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हैं ये हमने डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन करके किया हुआ है। ऑल्दो जो फील्ड ऑफ व्यू है दोनों ही फोन्स के अंदर सिमिलर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहा हमारा A33 और ये क्लिप जो है 1080p 30 fps पर है।
स्टेबल ऑल दो ठीक है, इंप्रूवमेंट जरूर की है सैमसंग ने, जैसा कि जो डायनामिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है कंपैरेटिवली A52s। बट यहाँ पर जो कलर है वो काफ़ी हद तक डार्क कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ सेचुरेटेड, मतलब आपको ज़रा येलोइश टोन में मिलेगा। वहीं पर A52s जो है वो हल्का सा कूल टोन की तरफ रहता है, थोड़ा सा वाइटिश टोन की तरफ रहता है, डायनामिक रेंज में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है अगर इसको A33 से कंपेयर करते हैं। बहरहाल जो चेहरे की डिटेल है वो A52s में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी, पिक्सल काउंट ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की 1080p 60 fps को भी अगर कंपेयर करते हैं तो A52s का हार्डवेयर ज़्यादा कैपेबल है, अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसा नहीं है कि A33 भी नहीं रिकॉर्ड करता, A33 भी अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है। बट अगर दोनों के फोन्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर A52s वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्रंट साइड में ज़्यादा बेटर नजर आया। इसी तरीके से अगर फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स की बात करते हैं तो यस, यहाँ पर इंप्रूवमेंट जरूर है बट इतनी नहीं है कि A52s को कंपीट कर सके। A52s में ज़रा कूलर टोन रही, थोड़ी सी आई प्लीजिंग है एज कंपेयर टू वार्मेस्ट टोन जो कि A33 में मिलती है। और साथ के साथ A33 में पिक्सल काउंट कम होने की वजह से डिटेल ज़रा आपको कम देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से पोर्ट्रेट में भी A52s ज़्यादा बेटर रहा कंपैरेटिवली A33। बैक कैमरास की बात करते हैं, अब दोनों ही फोन जो हैं वो आपको 4 कैमरा सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप में मिलते हैं। A33 पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ मिलता है, वहीं पर A52s पर 64 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का A33 में रखा गया है, 12 मेगापिक्सल का A52s में मिलता है। इसी तरीके से 5 मेगापिक्सल के 2 सेंसर A52s में रखे गए हैं, लेकिन A33 में अल्ट्रा वाइड सेंसर को भी कम कर दिया गया और साथ के साथ जो डेप्थ सेंसर है वो भी आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा। मैक्रो सेंसर यहाँ भी 5 मेगापिक्सल का रखा गया है। रियर कैमरा में 1080p 30 fps में ये वाला क्लिप आप विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड देख रहे हैं। यहां पर A32 का जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड मुझे ज्यादा बेटर लगा। यहाँ भी थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ है, डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ काम करता हुआ नजर आया एज कम्पेयर टू A52s। जैसे ही हम लोग स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते हैं तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन A52s का ज्यादा बेटर है। इवन जो ग्रास की डिटेल है वो मुझे A52s में ज्यादा बेटर देखने को मिली है। इसी तरीके से रियर कैमरा में 1080p 60 fps को कंपेयर करते हैं तो देन अगेन यहाँ पर A52s में OIS 60 fps पे भी थोड़ा बहुत काम करता हुआ नजर आया कंपैरेटिवली A33। और कलर जो है यहाँ भी आपको थोड़े से ब्लैक टाइप के देखने को मिल रहे हैं, बहुत डार्क कॉन्ट्रास्ट को हैंडल करता है ये वाला हार्डवेयर जो है Exynos 1280 A33 में। और A52s काफ़ी हद तक नेचुरल रहता है और डिटेल अच्छी कैप्चर कर लेता है। 4K 30 fps रियर कैमरा को कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी डिटेल जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, हमें A52s में ज़्यादा बेटर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू हमारे A33। अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल से आपको इतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि 12 मेगापिक्सल कैप्चर करता है। डायनामिक रेंज अच्छी है, जो कलर रिप्रोडक्शन है वो A52s का मुझे ज़्यादा बेटर लगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर मेन सेंसर से डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, बट रियर कैमरा में A52s इज बेटर देन A33। वहीं पर अगर बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की क्लोजअप शॉट्स में, यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन में नो डाउट सैमसंग ने काफ़ी सारी चीज़ों को इंप्रूव भी किया है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि A52s इज़ बेटर। इस तरीके से स्किन टोन्स और ह्यूमन पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वाइटिश या आप कह सकते हैं कि कूलर टोन की तरफ नजर आया A52s, और थोड़ा सा वार्मिश ही रखता है, डार्क कॉन्ट्रास्ट ही रखता है A33। इस तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कुछ पोर्ट्रेट्स को तो यस A52s ज़्यादा बेटर नजर आया। अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी भी मुझे A52s की ज़्यादा बेटर लगी है कंपैरेटिवली A33। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कुछ मैक्रो सेंसर्स की तो यस डिटेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। A33 कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो एक डार्क कॉन्ट्रास्ट साइड पे रखता है अपने आप को, और A52s जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कूलर टोन की तरफ रखता है, बट A52s कंपैरेटिवली डिटेल अच्छी कैप्चर कर लेता है। तो अगर आप वीडियोग्राफी के हिसाब से लेना चाहते हैं तो A52s बेटर है नो डाउट। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन A33 में भी ऑप्टिमाइज है, इवन विदाउट स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है, बट जिस प्राइस सेगमेंट में आता है मुझे लगता है कि A52s को कंपीट करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं अपने कुछ अगले डिफरेंस की। अब अगले डिफरेंस में बैटरी आती है। A52s में 4500 mAh थी, डब्बे में ही आपको 15 वॉट का चार्जर मिल जाता था, 25 वॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता था क्योंकि दोनों ही फोन में 25 वॉट सपोर्ट करते हैं। बट A33 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साइज 500 mAh का ज्यादा मिलेगा, जिससे आपको बैटरी टाइमिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ सेंसर्स को कंपेयर करते हैं तो भाई दोनों ही फोन जो है 12 5G की बैंड सपोर्ट करते हैं, डुअल 4G एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं, डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है, उनमें कोई आपको ज्यादा डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। इवन अगर आप रियर साइड से रखोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज है A33। ओवरऑल ये था कंपैरिजन हमारा A52s के साथ A33 का। कैमरा क्वालिटी में A52s बेटर है, परफॉर्मेंस में A52s बेटर है, डिस्प्ले में A52s बेटर है,
तो सैमसंग को चाहिए कि इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा सोचे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ऑलरेडी A52s जो है वो किंग रहा है। तो स्टिल मैं ये कहूँगा कि A52s किंग है इस रेंज का एज कम्पेयर टू A33। कहीं ये 60,000 से नीचे आ रहा होता तो एक अच्छा कैमरा सेटअप और एक अच्छा डे टू डे यूजेज वाला हार्डवेयर हो सकता था। अब ये था मेरा कंपैरिजन, आपकी क्या चॉइस रहेगी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मार्सेक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।